नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा दिशा परीक्षण का पार्ट 7वां होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है तुम्हारा। और जो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन रह गए, उन्हीं क्वेश्चनों को कराएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और रीजनिंग के तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूँ। अभी तो तुम्हें पता है कि 7वां भाग हो गया, दिशा परीक्षण के 7 भाग हो गए। अभी हो सकता है कि 2 भाग और हो सकते हैं, क्योंकि दिशा परीक्षण का बहुत शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इस वजह से मैंने ये थोड़ा लंबा खींच दिया है और थोड़े थोड़े करके और बेसिक से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों तरीके से तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक से भी करा रहा हूँ और ट्रिक से भी करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ठीक है। और लाइक भी करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई मतलब स्पीड तेज़ है या मतलब सही नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चले कि हाँ वास्तव में सही चल रहा है सिस्टम। तो दोस्तों, आपको वास्तव में पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों में शेयर कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखेंगे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, पहला क्वेश्चन देखेंगे PQRS PQRS ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। P और Q, P और Q आपस में जोड़ीदार हैं। एस एस का मुंह एस का मुंह पूर्व की ओर है। ओर है, पूर्व की ओर है। पी का मुंह उत्तर की ओर है। पी का मुंह उत्तर की ओर है। बताइए कि किसका मुंह पश्चिम की ओर है। की ओर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन को और इसमें ऑप्शन AP BR Q और DS। देखो क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। PQRS ताश खेल रहे हैं। PQRS ताश खेल रहे हैं। जब ताश कोई व्यक्ति खेलता है तो आमने सामने बैठते हैं। 4 व्यक्ति होंगे ताश के खेल में और वो भी आमने सामने व्यक्ति होंगे, ठीक है। खेल रहे हैं। P और Q आपस में जोड़ीदार है। P और Q आपस में जोड़ीदार है। इसका मतलब P के सामने कौन है Q और Q के सामने कौन है P। ये आप सही में एक दूसरे के क्या होंगे, आमने सामने होंगे। जोड़ीदार का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। एस का मुंह पूर्व की ओर है। एस का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। पी का मुंह उत्तर की ओर है। बताइए कि किसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसने दिशाएं पूछी हैं तो देखेंगे। पहले तो देखो, जब 4 व्यक्ति ताश खेलते हैं तो कौन सी कंडीशन में बैठती है। ये हमारा केंद्र हो गया, केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठेंगे। एक तो इधर से और एक बैठेगा इधर से और एक बैठेगा इधर से और एक इधर से,
ठीक है। अब देखेंगे, अब जैसे जैसे बोल रहा है उसी प्रकार रखेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं, ठीक है। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है। एस का मुंह पूर्व की ओर है। देखो एस का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि एस का मुंह जो है पूर्व की ओर है। पूर्व किधर है? इधर। तो एस को हम पश्चिम में बैठाना होगा। ये हमेशा उल्टे चलते हैं। जब वो पूर्व की बात कर रहा है तो पश्चिम में बैठाएंगे। मुंह की बात कर रहा है, जब पूर्व में उसका मुंह है तो देखेंगे इधर की साइड कौन सा होता है? पूरब। ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। देखो यही तो होता है, दिशा जो होंगी उत्तर, पूर्व और पश्चिम और दक्षिण, ये दिशाएं, ठीक है। जब एस का मुंह किधर की साइड है? पूर्व की ओर है, तो एस कहाँ बैठेगा? पश्चिम में। तो ध्यान रखना, कभी कभार ऐसे भी बोल देता है कि एस पूरब में बैठा है, एस पूरब में बैठा है। या फिर बोल सकता है, अब उसने बोला जो है, उसने बोला है कि एस का जो मुंह है पूरब में है, ठीक। और कभी कभार बैठने की बात कर देता है कि एस पूरब में बैठा है। जब पूरब में बैठा है तो मुंह किधर होगा उसका? पश्चिम की ओर। तो ध्यान रखना, जैसे बोल रहा है उसी प्रकार करना है। जब पूरब में मुंह बता रहा है तो पश्चिम में इसको बैठाना है। तो पश्चिम में बैठा हुआ है, पूरब में उसका मुंह हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, पी का मुंह उत्तर की ओर है। अब देखेंगे पी का मुंह किधर है? उत्तर की ओर। देखो उत्तर किधर है? ऊपर। अब उत्तर में तो बैठाएंगे नहीं, इसे इसे कहाँ बैठाएंगे? दक्षिण में। जब दक्षिण में बैठेगा तभी उसका मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। कहाँ बैठाएंगे? दक्षिण में। किसको? पी को। पी बैठ गया यहाँ, ठीक है। पी को बैठा दिया दक्षिण में। दक्षिण में बैठेगा तो उसका मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर। दक्षिण में बैठाएंगे, उत्तर की ओर उसका मुंह होगा, ठीक है। एस को पश्चिम में बैठाएंगे, पूर्व की ओर मुंह होगा। अब देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। बताइए कि किसका मुंह पश्चिम की ओर है? पश्चिम में किसका मुंह है? पहले तो देखो दो व्यक्ति बैठ गए, लेकिन उसने एक शर्त और बोली है। पी क्यू का क्या है? जोड़ीदार। जब जोड़ीदार होते हैं, मैंने बताया कि आमने सामने बैठते हैं, तो पी के सामने कौन बैठेगा? क्यू। अब बचा कौन? एस। एस हो गई, पी हो गई, क्यू हो गया। अब कौन बचा? आर। चारों व्यक्ति बैठ गए। अब उसने पूछा क्या है? बताइए कि किसका मुंह पश्चिम की ओर है? पश्चिम की ओर की बात कर रहा है, तो पश्चिम देखो इधर से देखेंगे तो आर। आर का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर, ठीक है। आर का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर वो पूछ लेता कि क्यू का मुंह किधर है? क्यू का मुंह किधर है? पी की ओर। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। और एस का मुंह पूछ ले, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। वो तो पहले दे रखा है उसने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन ऐसे भी पूछ लेता है कि पी कौन सी दिशा में बैठा है? पी कौन सी दिशा में बैठा है? तो पी कौन सी दिशा में बैठा है? दक्षिण दिशा में बैठा है, ध्यान रखना, ठीक है। और पूछ ले कि आर कौन सी दिशा में बैठा है? तो आर कौन सी दिशा में बैठा है? पूर्व की ओर बैठा है, ठीक है। कौन सी दिशा में बैठा है? पूर्व दिशा में बैठा है, जो पश्चिम की ओर वो देख रहा है। कई कंडीशन बन जाती है। सिर्फ जैसे बोल रहा हूँ उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को रखना है। देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को दोबारा। पी और क्यू आपस में कौन है? जोड़ीदार है। एस का मुंह पूर्व की ओर है। एस का मुंह देखेंगे तो पूर्व की ओर हो गया। पी का मुंह उत्तर की ओर है। पी का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है, ठीक है। बताइए कि किसका मुंह पश्चिम की ओर है? पश्चिम की ओर तो उसी का मुंह होगा जो पूरब में बैठा होगा। तो पूरब में कौन बैठा हुआ है? आर। तो आर का मुंह किधर होगा? पश्चिम की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट देखेंगे। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण
पश्चिम की ओर है। सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व, ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। डी सी के उत्तर की ओर है। डी सी के उत्तर की ओर बी तथा ए के साथ समरेखा पर है। बी तथा ए के साथ सम रेखा पर है। ए के किस दिशा में डी स्थित है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। इसने बोला है बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। कौन से दक्षिण पूर्व की ओर है। डी सी के उत्तर की ओर। बी तथा ए के साथ समरेखा पर है। किस पर है? समरेखा पर है। ए के किस दिशा में डी स्थित है। ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो देखो पहला ऑप्शन जो होगा दक्षिण पूर्व हो गया, और दूसरा जो होगा उत्तर होगा, और सी जो होगा उत्तर पूर्व, और डी जो होगा पूर्व होगा। ये ऑप्शन है, और क्वेश्चन को करेंगे बारी बारी से और देखेंगे। देखो इसमें दो शब्द और आएंगे जो ऐसे होते हैं। दो शब्द मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, उसमें क्या कंडीशन बनेगी देखना। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी ए के किसके? ए के। तो ए को पहले बैठाएंगे। तो देखो ए अगर हमें यहां बैठाया और इसका दक्षिण पश्चिम कहां बनेगा, देखो पूरी टोटल दिशाएं बनाएंगे, उत्तर पूर्व पश्चिम और ये तुम्हारा दक्षिण, ठीक है। और ये जो होंगी तुम्हारी कौन सी दिशा होंगी? उपदिशा। तो ये कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। और ये कौन सी होगी तुम्हारी? ये होगी दक्षिण पूर्व। और ये दिशा होगी तुम्हारी दक्षिण पश्चिम, और ये होगी उत्तर पश्चिम। ये दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो चार तो हमारी दिशाएं होती हैं और चार ही होती हैं उपदिशाएं। ये कौन सी हो गई हमारी? 8 दिशाएं हो गई। 8 दिशाओं को हमने रख दिया। अब देखो उसने बोला है बी ए के दक्षिण पश्चिम में है। ए का दक्षिण पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो क्रॉस में ही ए के दक्षिण पश्चिम तो कौन है? बी है, ठीक है। ए के दक्षिण पश्चिम में अगर ए पर बैठ के देखें तो इसका दक्षिण पश्चिम होगा ये। अगर ए को यहां मानेंगे तो दक्षिण पश्चिम, ए को यहां माना है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आगे देखेंगे सी बी के पूरब में। देखो इसके पूरब में है, कौन है? सी। और का मतलब होता है पहले वाले शब्द के लिए, ठीक है। और का मतलब होता है पहले वाले शब्द के लिए।
देखो सी बी के पूरब और ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। ए के तो दक्षिण पश्चिम में बैठना चाहिए, ए अगर यहाँ है तो दक्षिण पश्चिम इधर है, तो इसका मतलब क्रॉस में बैठना चाहिए। और बी के कहाँ होना चाहिए, वो पूरब में, इस बात को बोल रहा है। तो देखो बी के पूरब में, बी के पूरब में तो हम ले गए, यहाँ तक ले गए, लेकिन उसने एक और बात बोली है कि ए के दक्षिण पूरब में होना चाहिए। कौन से में होना चाहिए, दक्षिण पूरब में। तो इधर से देखेंगे तो पूरी तरह से यूं बनेगा, यूं डायरेक्शन बनेगी यूं। जब यूं बनेगी तो इधर इसे इधर लेके जाएंगे, यूं। ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है, यूं। अब देखें ए से देखें तो सी कहाँ बैठेगा, ए से देखें तो सी कहाँ बैठेगा, दक्षिण पूरब में। और बी से देखें तो पूरब में। देखो इसका पूरब इधर हो गया और इसका दक्षिण पूरब इधर हो गया, ठीक है, दक्षिण पूरब इधर हो गया। इसी बात को वो बोल रहा है। आगे देखेंगे डी सी के उत्तर की ओर, सी के तो उत्तर की ओर है, सी के उत्तर की ऊपर किधर होगा, उत्तर किधर होगा, इसका ऊपर होगा। अगर मान के चलो हमने सी को यहाँ बैठा रखा है, यहाँ पर बैठा रखा है, तो ऊपर ही तो होता है उत्तर, उत्तर में तो बैठेगा ही बैठेगा। देखो डी सी के उत्तर की ओर बी तथा ए के साथ, बी और ए के साथ समरेखा पर है। समरेखा का मतलब समझे, एक सीधी लाइन में, बी और ए के एक सीधी लाइन में पूछ रहा है, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, सी के उत्तर में। तो देखो सी के अगर उत्तर में करेंगे तो देखो यहाँ से अगर समरेखा बनाएं तो यहाँ से समरेखा मतलब सीधी रेखा बनाएंगे तो यूँ होगा, और कौन आएगा, डी। और ये इसके उत्तर में भी हो गया, किसके, सी के उत्तर में भी हो गया, और बी और ए के एक समरेखा में भी हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को वो पूछ रहा है। उसने बोला है डी सी के उत्तर में और बी और ए के समरेखा पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, समरेखा पर होना चाहिए। तो समरेखा मतलब सीधी रेखा में, बी और ए के एक सीधी रेखा में होना चाहिए, ठीक है, बैठा दिया। अब क्या बोल रहा है देखें, ए के किस दिशा में, ए के किस दिशा में डी है। अब यहाँ से देखें, ए पर बैठ के देखें, ए पर अगर हम बैठ के देखें तो कौन सी दिशा में, देखो यो, ये दिशा बनेंगी, उत्तर पूरब इन दोनों के बीच में, उत्तर पूरब इन दोनों के बीच में है डी। तो कौन सी हो गई, उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब कौन सा ऑप्शन है, सी, उत्तर पूरब दिशा में होगा, ठीक है, उत्तर पूरब दिशा में होगा। अब देखेंगे दोबारा, एक बार रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो बी ए के दक्षिण पश्चिम में, देखो ए के दक्षिण पश्चिम में हो गया। देखो ये कौन सी होती है, पश्चिम, ये कौन सी होती है, दक्षिण। तो इसके कौन से में है, ये दक्षिण पश्चिम के बीच में, ठीक है। ए से दक्षिण पश्चिम में है, सी बी के पूरब में, सी बी के पूरब में। देखो बी का पूरब कहाँ है, इधर है, तो सी बैठ गया। और ए के दक्षिण पूरब की ओर है, ए से दक्षिण पूरब हो गया ये। देखो ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, इन दोनों के बीच में जा रहा है, तो कौन सा होगा, दक्षिण पूरब। डी सी के उत्तर की ओर, डी सी के उत्तर की ओर। देखो सी का उत्तर कहाँ है, इधर, और डी बैठा हुआ है, ठीक है। बी तथा ए के साथ समरेखा पर है, बी तथा ए इन दोनों के समरेखा पर है, कौन, डी। अब देखो उसने पूछा क्या है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। ए पर बैठ के देखो डी कौन सी जगह बैठा हुआ है, कौन सी जगह बैठा हुआ है। अब ए से देखें तो यूँ होती हैं हमारी सारी दिशाएं, और इस बीच में से कट रहा है, जब बीच में से कट रहा है तो ये कितना हो गया, उत्तर पूरब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर पूरब, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। आपको खूब पता होगा कि रीजनिंग तो कोई भी यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकता है, और मैं फिर भी आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 5 लोगों में उसे शेयर भी करें, और उनसे भी बोलें कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। रमेश, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रमेश पूर्व में स्थित रमेश पूरम में स्थित अपने घर से सीधा चलना शुरू करता है। चलना शुरू करता है, ठीक है। और वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। विश्वविद्यालय जाना चाहता है। कुछ दूर चलकर कुछ दूर चलकर वह चौराहा पर पहुंच जाता है। चौराहे पर पहुंच जाता है। उसके सामने वाला रास्ता बाजार को जाता है। सामने वाला रास्ता बाजार को जाता है तथा दाएं वाला रास्ता अस्पताल को जाता है। तो बताइए कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है। देखेंगे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। B C D। क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन को। रमेश पूरम में स्थित अपने घर से सीधा चलना शुरू करता है, ठीक है। और वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। कुछ दूर चलकर वह चौराहे पर पहुंच जाता है। एक चौराहा है उसके घर के जस्ट सामने। जैसे घर से सीधा चला और फिर वहां पर क्या मिला उसे, एक चौराहा मिला, ठीक है। जिसके सामने वाला रास्ता बाजार को जाता है। देखो अगर सीधे निकल जाते उसके घर से, अगर चौराहे से सीधे निकल जाते तो कौन सी जगह जा रहा है, बाजार को।
बाजार को जाता था, तथा दाएं वाला रास्ता, अगर उसने बोला है दाएं वाला, जब अगर उस चौराहे से दाएं ओर जाएंगे, जाने वाला जो रास्ता है वो अस्पताल को जाता है। बताइए कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, अब देखेंगे क्या दिशाएं होती हैं हमारी, 4। ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये हमारी पश्चिम। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। रमेश पूरब में स्थित, देखो किधर, पूरब में स्थित, मान के चलो इसका मुंह इधर, घर इधर है, पूरब में स्थित अपने घर से सीधा चलना प्रारंभ करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर घर अगर पूरब में स्थित है तो वो पश्चिम की ओर चलेगा, अगर पश्चिम में स्थित है तो पूरब की ओर चलेगा। ध्यान रखना, एक सीधे चलता है। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यही बात थी। और नहीं यही पता नहीं चलता है कि अगर पूरब में स्थित है इधर चलना है या इधर चलना है या इधर चलना है, ऐसे नहीं। पूरब में स्थित है तो पश्चिम की ओर चलना है, पश्चिम में स्थित है तो पूरब की ओर चलना है, उत्तर में स्थित है दक्षिण में चलना है, दक्षिण स्थित है तो कहाँ चलना है, उत्तर में चलना है। तो ये कौन सी दिशा में स्थित है, ये पूरब में स्थित है और सीधे चलना स्टार्ट करता है, इसका मतलब पश्चिम की ओर चलता है वो। ठीक है, कौन सी ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है। और फिर चलने के बाद क्या होता है कि उसे एक चौराहा मिलता है, उसने बोला है, देखेंगे, चलना शुरू करता है और वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, विश्वविद्यालय। कुछ दूर चलकर वह चौराहे पर पहुंच जाता है, एक चौराहे पर पहुंच गया। ठीक है, उसके सामने वाला रास्ता बाजार को, ये कहाँ जा रहा है रास्ता, बाजार, ये जो रास्ता जा रहा है ये बाजार को जा रहा है। ठीक है, को जाता है, तथा दाएं वाला रास्ता, हम अभी चौराहे पर ही खड़े हुए हैं, ये सामने वाला रास्ता बाजार जा रहा है, इसके दाएं वाला, दायां किधर होगा, जब इधर चल रहा है तो दायां किधर होगा, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर होगा। दाएं वाला रास्ता अस्पताल को जाता है, ये रास्ता कहाँ जाएगा, अस्पताल। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, अस्पताल को। अब उसने पूछा है तो बताइए कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है। देखो अब कौन सी जगह बच गई हमारी, दक्षिण दिशा, तो विश्वविद्यालय कहाँ होगा, विश्वविद्यालय कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, कौन सी होगी, दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रमेश पूरब में स्थित अपने घर, पूरब में उसका घर है स्थित, चलना शुरू करता है। ठीक है, चलना शुरू करता है, लेकिन ये चलेगा, अगर पूरब में उसका घर है तो कहाँ चलेगा, पश्चिम में, तो पश्चिम में चलना स्टार्ट करता है। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। ठीक है, कुछ दूर चलकर वह चौराहे पर पहुंच जाता है। जब यहाँ से चलेगा तो ये कहाँ पहुंच गया, एक चौराहे पर पहुंच गया। ठीक है, जब चौराहे पर पहुंच गया, उसके सामने वाला रास्ता, अब ये वाला जो रास्ता है वो बाजार को जाता है, उसने बोला है बाजार को जाता है, तथा दाएं वाला रास्ता, दायां किधर है, इधर, रास्ता अस्पताल को जाता है, ये अस्पताल को जाता है। ठीक है, तो बताइए कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है। अब देखो इधर तो जा रहे हैं अस्पताल है, इधर जा रहे हैं बाजार है, इधर हम वापस जा नहीं सकते, वही वो वहाँ से तो आया है चल के, तो वापस कैसे चला जाएगा, पूरब में तो जाएगा ही नहीं। तो कौन सी दिशा बच रही है, हमारी दिशा बच रही है ये, कौन सी, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में उसका क्या होगा, विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही,
आनंद दक्षिण में स्थित अपने घर से सीधा चलना शुरू करता है और वह जंगल जाना चाहता है। कुछ दूर चलकर वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है। एक चौराहे पर पहुंच जाता है। उसके सामने वाला रास्ता उसके सामने वाला रास्ता गंगा नदी को जाता है। गंगा नदी को जाता है और बाएं वाला रास्ता पहाड़ी को जाता है। तो बताइए जंगल किस दिशा में जंगल जाने के लिए आनंद को किस दिशा में चलना पड़ेगा? किस दिशा में चलना पड़ेगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखेंगे क्वेश्चन है उसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग नहीं है। उसी की तरह क्वेश्चन को करेंगे। ये तुम्हारी दिशा हो गई। देखो उसी की तरह स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। आनंद दक्षिण दिशा में स्थित अपने घर, देखो दक्षिण दिशा कौन सी है? ये वाली, नीचे वाली। अपने घर से सीधा चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, शुरू करता है। तो इधर चल रहा है वो, जब इधर चल रहा है अब तो, और वह जंगल जाना चाहता है, ठीक है। कुछ दूर चलकर वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है। अब देखो कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, एक चौराहे पर पहुंच गया, एक
चौराहे पर पहुंच गया, ठीक है, पहुंच जाता है। उसके सामने वाला रास्ता गंगा नदी, ये कहाँ है, गंगा नदी, ये गंगा नदी पर को जाता है और बाएं वाला रास्ता पहाड़ी को जाता है। अब देखें इधर से बाएं किधर पड़ेगा, इधर, तो बायां किधर होगा, इधर, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी को जाता है गंगा नदी, बाएं वाला रास्ता पहाड़ी को जाता है। तो बताइए जंगल जाने के लिए आनंद को किस दिशा में चलना पड़ेगा। अब देखो इधर तो आगे तो जा ही नहीं सकते और बायां नहीं जा सकते, तो किधर चलेंगे, दायां। जब दायां चलेंगे तो कौन सी साइड होगी, पूर्व दिशा, कौन सी होगी, पूर्व दिशा। तो कहाँ है जंगल, जंगल को जाने के लिए उसे पूर्व दिशा में चलना होगा। तो पूर्व दिशा कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसी प्रकार के स्टेप थे, दो तीन टॉपिक मैंने तुम्हें बता दिए, बहुत अच्छे शानदार टॉपिक थे। और कल जो टॉपिक रहने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक रहेंगे, वो रहेंगे तुम्हारे परछाई से संबंधित क्वेश्चन, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आसान से आसान और छोटी से छोटी ट्रिक होगी, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हल होने के चांस रहेंगे। तुम देखना कि उंगलियों पर ये मानोगे सिर्फ एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा बनाना पड़ेगा, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को बताऊंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तो सिर्फ तुम्हें दो ही ऑप्शन रह जाएंगे। इन तीनों में से चारों में से, तीनों में से नहीं, चारों में से दो ऑप्शन ही रहेंगे तुम्हारे जो काटने के चांस रखने हैं। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि दो ही ऑप्शन रहेंगे और उन दोनों में से फिर तुम्हें कौन से पे टिक लगाना है, ठीक है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहना, देखना नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।